किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने पति रॉकी व बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। तीनों खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन रानो भोजन की तलाश में गई हुई थी। रास्ते में जोरदार बारिश होने की वजह से वो एक पेड़ से टकरा गई और रानो चिड़िया की वहीं मौत हो जाती है। टुनटुनी अपने पिता के साथ रहती है, लेकिन टुनटुनी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत थी। रॉकी कबूतर ने टुनटुनी का ध्यान रखने के लिए मीनू चिड़िया से दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन तो सब ठीक से चलता रहा, फिर मीनू चिड़िया ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मीनू चिड़िया टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मीनू चिड़िया ने जायदाद हड़पने के लिए रॉकी कबूतर से शादी की थी। रॉकी कबूतर के सामने वो टुनटुनी का बहुत ध्यान रखती थी। जैसे ही रॉकी काम पर जाता तो वो टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ टुनटुनी, बैठी क्या है? घर का काम कर, पहले बर्तन धो और फिर झाड़ू पोछा कर। थोड़ी देर में सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं अभी करती हूँ। लेकिन माँ, मैं बर्तन कैसे धोऊं? मेरे हाथ तो जले हुए हैं, मुझे बहुत दर्द होगा माँ। क्या तेरे हाथ जले हुए हैं? छी छी, मेरे बर्तनों को हाथ भी मत लगाना, चल भाग यहाँ से। तभी रॉकी कबूतर आ जाता है और कहता है, अरे वाह, तुम माँ बेटी में तो प्यार बहुत है। मैं जब देखूं दोनों साथ ही साथ रहती हो। मीनू चिड़िया, तुम मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती हो और उसे बहुत प्यार देती हो। अरे रॉकी जी, टुनटुनी मेरी भी तो बेटी है, और ये देखो, ये इसका हाथ जल गया है। इसे मुझे बताना चाहिए था ना। ये ऐसे ही बैठकर रो रही है, मुझे बताती तो मैं जल्दी से घाव पर दवाई लगा देती, तो इतना दर्द नहीं होता। टुनटुनी बेटा, अपनी माँ को बताती। और मीनू चिड़िया, तू सच में बहुत अच्छी हो। मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम इसकी सौतेली माँ हो। तुम टुनटुनी से इतना प्यार जो करती हो। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरी बेटी को सगी माँ जितना प्यार देने के लिए। अच्छा सुनो मीनू चिड़िया, मुझे अपने ऑफिस के काम से दूसरे जंगल जाना है। मैं कुछ दिनों में आऊँगा। तुम अपना ध्यान रखना और टुनटुनी को समय पर खाना देना और इसका ध्यान रखना। इतना कहकर रॉकी कबूतर वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया को बहुत अच्छा मौका मिल गया। वो तुरंत ही अपने भाई को बुलाती है और कहती है, अरे गोलू भाई, तेरे जीजाजी दूसरे जंगल गए हैं कुछ दिनों के लिए। अभी बहुत अच्छा मौका है टुनटुनी को ठिकाने लगाने का, और इसका बाप पूछेगा तो कह देंगे कि जंगल के किसी पक्षी के साथ भाग गई। रॉकी कबूतर तो है ही मेरे प्यार में पागल, और टुनटुनी के मरने के बाद मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है, तो सारी धन दौलत वो मेरे नाम कर देगा। फिर मैं उसे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। हाँ हाँ मीनू बहन, तू सही कह रही है। ये बहुत ही अच्छा मौका है। अब चलो उस टुनटुनी को ठिकाने लगा देते हैं, दोबारा ऐसा मौका मिले ना मिले। ये सब बातें टुनटुनी सुन रही थी। अच्छा माँ, तुम ये सब करना चाहती हो? तुम दोनों मिलकर मुझे ठिकाने लगाना चाहती हो? तुम मुझे ठिकाना लगाओगी? तुम बहुत गंदी हो माँ। तुम तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम मेरी माँ कभी भी नहीं हो सकती। तुम बहुत बुरी हो। आने दो पिताजी को, मैं सब बता दूंगी उन्हें, और फिर तुम्हें धक्के मार कर घर से निकालेंगे। अरे करमजली, चुप कर, इतनी सी है तू और कितनी बोलती है। अभी बताती हूँ तुझे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने भाई के साथ मिलकर उसे घने जंगल में ले जाकर एक पेड़ पर बांध देती है। गोलू भाई, इसे यहीं छोड़ देते हैं। इसके खून से क्यों अपने हाथ रंगे? ये बहुत घना जंगल है, यहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर है, वो इसे खा जाएंगे। क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद करे? चलो अब घर चलते हैं। हाँ हाँ बहन, तू सही कह रही है। यहाँ पर जंगली जानवर खुद ही इसे खा जाएंगे। चलो अब घर चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? माँ तो मुझे पहले ही छोड़ गई थी, आप भी चले गए। पिताजी जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है। टुनटुनी को रस्सी से आजाद करती है और कहती है, अरे बेटी, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर कैसे आई इतने घने जंगल में? बेटा, यहाँ पर खतरनाक जानवर रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। माँ जी, मेरी सौतेली माँ ने मुझे यहाँ मरने के लिए बांध दिया। मेरे पिताजी को कुछ भी नहीं पता, वो तो दूसरे जंगल गए हैं। इसी बात का फायदा उठाकर उसने मुझे यहाँ बांध दिया। माँ जी, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको यहाँ पर डर नहीं लगता? नहीं बेटी, मुझे क्या डर लगेगा। मेरे भी बेटा और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया और इस जंगल में मुझे भी मरने के लिए छोड़ दिया। मैं भी बहुत दिनों से यहाँ रह रही हूँ, मुझे अब डर नहीं लगता। माँ जी, शायद ये इसीलिए हुआ कि मैं आपको और आप मुझे मिल जाओ। चलो अब हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ बेटा चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ।
मैंने इस जंगल में एक घर बनाया है, अब से हम दोनों उसी घर में रहा करेंगे। ऐसा कहकर वो बूढ़ी चिड़िया टुनटुनी को अपने घर ले जाती है। बूढ़ी चिड़िया का घर बांस से बनाया गया था। उसे देखकर टुनटुनी कहती है, माँ जी आपका घर तो बहुत सुंदर है, और ये तो आपने बांस से बनाया है। माँ जी आपने ये घर कैसे बनाया? बेटा मेरे अंदर इतनी तो ताकत नहीं है कि मैं मजबूत लकड़ियों का घर बनाऊं। मुझे पास में बहुत सारे बांस के पेड़ मिले तो मैंने उसी से घर बना लिया। बेटा मैं इसी घर में रहती हूँ और जंगल से फल लाकर खा लेती हूँ। अब चलो अंदर चलो, अब से हम दोनों साथ ही रहेंगे। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। टुनटुनी और बूढ़ी चिड़िया दोनों खुशी खुशी रहते हैं और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने भाई के साथ खूब मजे से रह रही थी। गोलू भाई कई दिन बीत गए हैं, अब रॉकी जी के आने का समय हो गया है और वो आते ही सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में ही पूछेगा। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें बाहर से कोई आने की आवाज सुनाई देती है। अरे मीनू बहन, लगता है जीजा जी आ गए हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और तुम अपने पति से बात कर लेना। गोलू वहाँ से खिड़की से चला जाता है और रॉकी कबूतर आता है और मीनू से कहता है, अरे मीनू चिड़िया टुनटुनी कहाँ है? घर में दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है वो? रॉकी जी क्या बताऊं, मैंने तो पहले ही बताने की कोशिश की थी कि उस चिड़िया का चाल चलन अच्छा नहीं है। अरे वो हम सभी का मुंह काला करके पड़ोस के पक्षी के साथ भाग गई है। मीनू चिड़िया ने रॉकी कबूतर को टुनटुनी के बारे में बहुत भड़काने की कोशिश की, लेकिन रॉकी कबूतर को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। वो मीनू चिड़िया की बातों पर विश्वास नहीं करता और अपनी बेटी की खोज में निकल जाता है। रॉकी कबूतर के जाते ही मीनू का भाई गोलू वहाँ आ जाता है और दोनों भाई बहन खूब बातें करते हैं। उधर रॉकी पूरे जंगल में टुनटुनी को ढूंढकर घर आ जाता है। वो घर के बाहर खड़ा होकर मीनू और गोलू की सारी बातें सुन रहा था। अरे गोलू भाई टुनटुनी का बाप तो यहाँ से चला गया, वो अपनी बेटी के गम में ही मर जाएगा, वो वापस नहीं आने वाला अब। और अब ये पूरी जायदाद हमारी है, हम दोनों मजे से रहेंगे यहाँ। हाँ मीनू बहन, अब तक वो टुनटुनी भी मर गई होगी, उसे तो कब के जंगली जानवर खा गए होंगे। इतना सुनकर रॉकी कबूतर बाहर से ही कहता है, मुझे तो पहले से ही तुम दोनों पर शक हो रहा था कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। इस गलती की सजा मैं तुम दोनों को दूंगा। तुम दोनों ने मेरी फूल सी बच्ची को मुझसे छीन लिया, लेकिन अब तुम दोनों को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर रॉकी कबूतर घर को आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। उस आग में मीनू और गोलू दोनों मर जाते हैं। रॉकी कबूतर जंगल में बैठकर रो रहा था। तभी टुनटुनी कहती है, पिताजी पिताजी, ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। पिताजी आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मैं इस बांस के घर में हूँ पिताजी। रॉकी अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। फिर टुनटुनी, रॉकी और बूढ़ी चिड़िया उस बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।